जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। બંધારણ વાળો બાબો બંધારણ વાળો, કાયદા વાળો મારા કલેજાની કોર, આસમાન ઝંડા માથે બોલે ઝીણા મોર, માથે બોલે ઝીણા મોર। બંધારણ વાળો બાબો સંવિધાન વાળો। आज वैसे तो तारीख 4/3/2023 शनिवार का दिन है, और वैसे बात करेंगे 3 मार्च की। 3 मार्च मना सत्याग्रह। नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो बाबा साहेब ने लड़त की, आंदोलन किया, उसकी बात करेंगे। 3/3 क्षमा करें, 1936 ठीक है, बराबर है, बात करेंगे। और बात न करते हुए अंबेडकर भीम बुद्ध गर्जना की जो अपनी सत्संग चल रही है, ये यूट्यूब में आपके पास चैनल में रख रहे हैं, इसके द्वारा जो बहुत से अंबेडकरवादी प्रेमी लोग जो सुनते हैं, वीडियो शेयर करते, लाइक करते, सब्सक्राइब करते हैं, धन्यवाद आप सबको। और फिर से मैं आशा रखूं कि आप इस मेरे वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने जीवन में उतारें, बाबा साहेब के विचारों को, बाबा साहेब के कार्यों को आप ध्यान में लें, आचरण में उतारें और आगे बढ़ाएं वीडियो को, ऐसी मैं आशा रखूं। तो डॉक्टर अशोक महेश्वरी का, गांव सूत्री, तालुका अबड़ासा, जिला कच्छ से, वाड़ी फार्म से, जय भीम, नमो बुद्धाय। कालाराम मंदिर सत्याग्रह तारीख 2 मार्च 1936 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अछूतों के मंदिर के प्रवेश के लिए चलाया गया था। तो आगे सुने। यह आंदोलन चलाया गया था 2 मार्च 1936 को महाराष्ट्र के नासिक के कालाराम मंदिर में यह सत्याग्रह हुआ था, क्योंकि भारत देश में हिंदुओं में जो ऊंची जातियां कही जाती थी, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो भी स्वर्ण, जो खुद को स्वर्ण मानते थे, वो जो जातियां कही जाती थी, उस जातियों को जन्म से ही मंदिर में प्रवेश का अधिकार था। लेकिन उस समय हिंदू दलितों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था भाई। अब तब शायद राजाशाही भी होगी पूरे देश में, हमारे कच्छ में भी, गुजरात में भी ये छूताछूत चलती थी। आज भी कुछ तालुकों में, हमारे कच्छ गुजरात के, ये छूताछूत अस्पृश्यता तो चल ही रही है। किधर किधर मंदिरों में प्रवेश नहीं, चाय पानी पिलाना नहीं, जाति पूछना, ये सब
ये बाबा साहेब तो 1936 से आनंद आंदोलन चलाए, पर भाइयों आज 70-80 साल जो भी गए समय, आज भी कुछ गांव में ये चल ही रहा है। पहले तो जैसे कि अछूतों को, दलितों को, शूद्रों को सिमरिया कहा जाता था, जाखरिया कहा जाता था, कोई कोई राजाशाही के गांव में ढेड कहा जाता था। ये तो मेहरबानी हमारे बाबा साहब की, और इससे पहले हमारे वैष्णव मेघवार समाज के 10वें अवतार पूज्य धनी मातंग देव की दया थी, कृपा थी कि ये सब अत्याचार मिटाए। जय हो बाबा साहब की और धनी मातंग देव की। मैंने पहले भी कहा है, कली युग में इस समाज में 2 अवतार हुए। पहले हमारे पूज्य धनी मातंग देव 10वें अवतार मैसरी मेघवार समाज में, और दलितों के मसीहा दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो 10वें अवतार माने जाते। और मैं कह रहा हूं, आप मानो ना मानो वो आपकी मर्जी की बात है। तो आगे बढ़े। इस सत्याग्रह में लगभग 15,000 दलित शामिल हुए थे। कितने? 15,000। उस समय की बात है। कुछ लोग जो अभी खुद को उछले व्हाइट कॉलर और जो बड़े और समझ रहे हैं, उड़ रहे हैं जो हवा में। पहले आप याद करो अपने दादा परदादाओं की हालत को। जो बाबा साहेब ने इतनी मेहनत करके, इतनी लड़ाई और आंदोलन करके तभी अपनी समाज को ऊंचा देखने का, आगे चलने का और बोलने का जो प्रयास किए, कोशिशें की, जो कार्य की, जो आंदोलन किए। जय हो बाबा साहब। उस बाबा साहेब को क्यों भूल रहे हो आप लोग? बाबा साहेब के कार्यों को आप क्यों भूल रहे हो? बाबा साहेब ने जो करे जो समाज के लिए, दलितों के लिए, शूद्रों के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, आज तक कोई नहीं किया है जो बाबा साहेब अंबेडकर करके गए। तो उन्हें ना भूलना चाहिए। बाबा साहेब के सूत्रों और विचारों को अपना के अन्याय के सामने लड़ना चाहिए, अत्याचारों के सामने लड़ना चाहिए। अभी भी जहां भी अपनी समाज को, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, कितने दुष्कर्म, दुराचार, पापाचार हो रहे हैं, उनके सामने लड़ना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, एकता होना चाहिए। ज्यादा बाबा साहेब ने जैसे बोले कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। शिक्षित तो बने, संगठित कहाँ हुए? एकता नहीं आई। जब एकता नहीं आएगी तो संघर्ष कैसे करोगे? संघर्ष मना बाबा साहेब ने पेन कलम नाम की तलवार लेके लड़ने लिखने की बात की है, ना कि लाठी बंदूक तलवार चाकू भाले पर्ची लेके लड़ाई करने। वो नहीं संघर्ष बोले। फिर बहुत से लोग जो हिंसा को, बाबा साहेब हिंसा को नहीं माने। आगे आएगी बात। बाबा साहेब ने ये सत्याग्रह किए अहिंसा के मार्ग के चल के, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। आप सुने, जिनमें 15,000 लोगों में, अपनी समाज दलितों में 15,000 लोगों में ज्यादातर महार जाति और अन्य मांग चमार के थे, तथा इसमें महिलाओं को भी भारी संख्या थी। 5 वर्ष 11 महीने और 7 दिन तक यह सत्याग्रह आंदोलन चालू था, चल रहा था।
नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश को लेकर उन्हें सत्याग्रह और संघर्ष में उन्होंने पूछा कि यदि ईश्वर सबके लिए हैं, भगवान प्रभु ईश्वर अगर सबके लिए हैं, तो फिर मंदिर में प्रवेश कुछ लोगों के लिए ही क्यों, ब्राह्मणों के लिए क्यों, दलितों के लिए क्यों नहीं, क्षत्रियों के लिए क्यों सिर्फ, फिर दलितों के लिए क्यों नहीं, पिछड़ी जात के लिए क्यों नहीं? ये सब सवाल उठाए गए तब की बात है आंदोलन में। जब एक तरफ कह रहे हो कि भगवान ईश्वर सबके लिए हैं, तो क्या दलितों के लिए नहीं है? ऐसे बहुत सी चर्चाएं हुई है। इन आंदोलन में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और उनके साथ दादा साहब गायकवाड़, शस्त्र बुधे, देवराव नायक, दी वही प्रधान, बाला साहब खरे और स्वामी आनंद थे इस आंदोलन में, सत्याग्रह के आंदोलन में। कुछ लोग को आज भी पता नहीं इस समाज में, इसलिए मैं मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं बोल रहा हूं। सब सुनिएगा। तब डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू इस बात पर भी विचार करे, जो खुद को जो हिंदू उत्तम कह रहे थे, ऊंची जाति के, वो विचार करें, क्या मंदिर में प्रवेश सिर्फ हिंदू समाज में दलितों के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का ये क्या अंतिम उद्देश्य है इन लोग का, कि सिर्फ ऊंची जाति के लिए है? ये क्या दलितों के लिए नहीं है? ऐसे ये क्या दलितों के लिए नहीं है? ऐसे बाबा प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। या उनके उत्थान की दिशा में ये पहला कदम है, या तो ये खुद के लिए ही ऊंची जाति वाले पहला कदम उठा रहे हैं? क्या ये है? तो अंतिम लक्ष्य क्या है? आखिर इस हिंदू धर्म के समाज के ऊंचे लोग का अंतिम लक्ष्य क्या है? बाबा साहब पूछ रहे हैं। बाबा साहब अपने समय में इन लोग की बहुत से कान मरोड़े हैं। तो आप लोग कुछ अभी भी अपना घर में जो बिल्के में जो छुपे बैठे हो ने, वो सुने कि बाबा साहब ने कितनी लड़ाइयां की है, कितने प्रश्न किए हैं, कितने सवाल किए हैं। बाबा साहब ने इतनी जो हिम्मत दे के गए हैं, सो आप लोग क्यों नहीं अपनाते हो? आप लोग क्यों नहीं जागते हो? इसलिए आगे सुने। यदि मंदिर में प्रवेश अंतिम लक्ष्य है सुवर्णों का, ऊंची जातियों का, तो मेरे इस दलितों को, मेरी इस समाज को, दलित वर्गों को इस बात का समर्थन कभी नहीं करेंगे। हम इस बातों में नहीं रहेंगे। बाबा साहब ने कहा था, खुले में खुला, छूट में कह दिए थे। दलितों का अंतिम लक्ष्य होगा सत्ता में भागीदारी, सत्ता में भागीदारी। हम आप सबके साथ हिलमिल के रहने की भागीदारी, सत्ता में भागीदारी। बाबा साहब ने ये कहा था। पूरे महाराष्ट्र भर के लोग इस सत्याग्रह में शामिल हुए थे और नासिक शहर में आए थे, जहाँ ये काला मंदिर में प्रवेश के लिए जो सत्याग्रह, नासिक शहर में जहाँ काला मंदिर है, वहां शामिल होने के लिए आए थे।
2 मार्च 1930 को अंबेडकर अध्यक्ष के रूप में एक सभा आयोजित की गई थी बाबा साहब की अध्यक्षता में। इस सभा में सत्याग्रह कैसे करना है इस पर निर्णय हुआ। अहिंसा का मार्ग से सत्याग्रह करना है। अब जो कुछ लोग कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने ही अहिंसा का मार्ग अपनाया, एक लाठी लेके ही देश को आजादी दिलाया, उन्होंने सिर्फ ये अकेले नहीं ठेका नहीं लिया था। धोतड़ी पोतड़ी पहन के एक लाठी लेके आजादी देश नहीं हुआ है। शहीद हुए हैं। भगत सिंह को देखो, आप देखिए शहीद, उन शहीदों की इस देश के लिए, आजादी के लिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आजाद, कितने। फिर जो भी ये देश में मान्यता है ठीक है, पर बाबा साहब ने भी अहिंसा का मार्ग अपनाया सत्याग्रह के लिए, ना कि सिर्फ महात्मा गांधी ने। तो ये सूचना दी गई थी कि भाई अहिंसा के मार्ग पे चलना है, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना लाठी, ना तलवार, ना कुछ। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी, ठीक है। 4 टुकड़ियां बनाई गई जो मंदिर के चारों दरवाजों पर तैनात की गई थी। पुलिस तथा मंदिर के पुजारियों ने सत्याग्रहियों को, इस सत्याग्रहियों की मांग की विरोध किया था कि हम इस अछूतों को, इस पिछड़ी जाति को, इस मेघवार समाज को हम मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। मंदिरों के चारों तरफ पुलिसों की नाकेबंदी थी और मंदिर के पुजारियों भी, और ये जो खुद के ऊंचा समझते हुए हिंदू लोग भी, कड़ा पहरा रखा गया, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देना। और सभी दरवाजे, जो भी मंदिरों के 2, 3, 4 दरवाजे होंगे, सब दरवाजों को बंद कर दिए गए थे ताकि इस मंदिर में दलित और अछूत प्रवेश न कर सके। ऐसी हालतें तब भी हुई है। और मैंने अभी जो कहा, अभी भी कच्छ, गुजरात या देश के कुछ गांवों में, शहरों में अभी भी ये छूता अछूत अस्पृश्यता चल रही है। मैं इन राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को भी यही कहूंगा कि संपूर्ण ये छूता अछूत मिटाई जाए। दलितों पर, मेघवारों पर अभी भी ये जो अत्याचार हो रहे हैं वो मिटाए जाएं, दूर किए जाएं, वरना अभी बाबा साहब के ये जो सुपुत्र हैं, बाबा साहब की जो ये समाज है, अब जाग रही है, जाग रही है। पहले जो अत्याचार और पापाचार जो किए गए बाप दादाओं के ऊपर, वो अब नहीं रही बातें। इसलिए हे सुवर्ण लोगों, हे सरकारें, आप जागे। और मैं मेरी समाज को भी कहूंगा, अंबेडकर वादियों को तो ठीक, पर दलित समाज को, कि आप लोग जागो और अब सही समय आ गया है। अब कोई अन्याय सहन नहीं करेंगे, अब कोई अत्याचार सहन नहीं करेंगे, और अब कोई दुराचार पापाचार हम सहन नहीं करेंगे। ऐसी जागरूकता लाओ।
बाबा साहेब ने कहा है संगठित बनो, संगठित बनो, संगठित बनो, जो आज के समय में बहुत कमी है। सो जागे, सुने। तो इस सत्याग्रहियों के ऊपर पत्थर फेंके गए, लाठियां चलाई गई, पिटाई की गई, मारामारियां की गई और बहुत अत्याचार तब भी हुए, पर मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया गया। इसमें बहुत से लोग घायल हुए, बाबा साहेब भी घायल हुए, खुद बाबा साहेब को भी लगी, बाबा साहेब भी घायल हुए थे। इसमें बाबा साहेब जब घायल हुए तो भी अपनी समाज जो दलितों की हिंसा को नहीं अपनाया। बाबा साहब ने जो कहा था कि अहिंसा, माना अपन को कोई भी लड़ाई झगड़ा लाठी कुछ भी नहीं चलानी, कुछ भी नहीं करना, बस मार खाते रहे, अहिंसा को अपनाते रहे थे। 6 साल तक ये आंदोलन सत्याग्रह चला। फिर भी दलितों को, निग्वार समाज को, चमार समाज को, महार समाज को, इतर अछूत जातियों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया ये सुवर्ण लोगों ने। तब बाबा साहेब ने ऐसे हिंदू धर्म की हरकतों से, ऐसे हिंदू धर्म के समाज के अत्याचारों से बाबा बहुत दुखी हुए। और तब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उस समय से हिंदू धर्म त्याग करने की घोषणा कर दी थी। मैं हिंदुओं के जन्मा हूं, हिंदू धर्म में जन्मा हूं, अवतार लिया, पर हिंदू धर्म और समाज में मैं मरूंगा नहीं, मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं। तब बाबा साहेब ने घोषणा की थी, पर छूता अछूत की चरम सीमा थी। तो ये सत्याग्रह की तारीख 3/3/1936 थी। सो मैंने आपके पास ये बात रखी सत्याग्रह की। अब सब बहुत होशियार हो गए, बहुत लोग अभी तो मोबाइल में भी देख रहे हैं, कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पर जीवन में कोई नहीं उतार रहे कि बाबा साहेब ने कितना त्याग किया। तो फिर से मेरा अंत में मैं यही कहूंगा कि बाबा साहेब के जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करें, अन्याय सहन न करें, न्याय के लिए लड़ाई करें, बाबा साहेब के सूत्रों और विचारों को अपनाएं। और मैं ज्यादा न कहते हुए बस आज के इस मानवता सत्संग का, ये सत्याग्रह की जो बात रखनी थी आपके पास रखा, और मैं आज के सत्संग को विराम दूंगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।